नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तो 1 दिसंबर को किसानों ने आह्वान किया था कि सभी किसान इकट्ठा होंगे, दिल्ली कूच करेंगे और सरकार से बातचीत करेंगे। करीब 1 लाख किसान के इकट्ठा होने का वादा किया गया था, दावा किया गया था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई आज की वो लाख भर किसान तो नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ हजार किसान जरूर थे। मैं और कार्तिक जब वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि काफी भीड़ वहां पर है, लेकिन भीड़ के साथ साथ समय रहते लोग वहां पर भी कम हुए और इसके अलावा अब किसानों ने उस जगह को खाली कर दिया है। यानी कि एक तरीके से जो आंदोलन बहुत विराट रूप लेने वाला था, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि सरकार के होश उड़ जाएंगे, नींद उड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसानों ने वो सड़क खाली कर दी है और अब जाम की स्थिति भी नहीं है और पूरे तरीके से कहा जा रहा है कि आंदोलन जो है वो शून्य हो गया है। कार्तिक, अभी क्या अपडेट्स है, किस तरीके से पूरा आंदोलन जो हम देख रहे थे, जिस तरीके की तस्वीरें थी, अभी फिलहाल लग रहा है कि सब कुछ शांत हो चुका है और किसान जा चुके हैं? देखिए राखी, किसान नोएडा के आसपास के किसान थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के आसपास के किसान थे। इनकी जो भूमि अधिग्रहण की गई 2014 का मामला है, उससे पहले जो इनकी भूमि अधिग्रहण की गई सरकार के द्वारा, तो इन किसानों का मानना है कि जो 2 गुना मुआवजा दिया गया है उसे 4 गुना मुआवजा कर दिया जाए। जो हाईकोर्ट का आदेश है कि 65% लगभग 64.7%, मतलब जिस रेट पर आपने जमीन खरीदी और जिस रेट पर आपने जमीन बेची, जिस रेट पर आपने जमीन बेची उसका 65% किसान को आपको देना चाहिए। ऐसा आदेश है, जो आदेश सरकारों के द्वारा अनुपालन में नहीं लाया जा रहा था। उसी को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया गया। 8 बजे दिल्ली के लिए कूच करना किसानों ने शुरू किया और लगभग 12 बजे उन्हें रोक दिया गया। नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली में घुसने नहीं दिया और लगभग जब हम 3 बजे वहां थे तो 3 बजे वो आंदोलन खत्म कर दिया गया। वो तस्वीरें आंदोलन, मतलब सड़क खाली करने की वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और वहां जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी जरा सुनवाइए एक बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन कसाना है। हम एडवोकेट भी हैं और किसान के पुत्र भी हैं। कहाँ से? यहीं से आए? नोएडा से? हम यहाँ से नोएडा ग्राम बदौली गांव से। बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, जो प्रशासन ने व्यवस्था की थी, वो अब क्या ट्रैफिक खोला जाएगा? नहीं, ट्रैफिक खोल दिया गया, लोग आते जाएंगे, एम्बुलेंस वगैरह भी आ रही हैं। तो नोएडा प्राधिकरण के कुछ लोगों ने थोड़ा दिया है टाइम, आश्वासन दिया है। तो हमारे किसान कोई घर नहीं जा रहा है, हम सब यहीं बैठेंगे प्रेरणा स्थल पे भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति के नीचे। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है वो आकर खुद हमसे बात करेंगे यहाँ पे। मुख्य सचिव? हाँ जी, हाँ जी। कितना वक्त लिया है प्रशासन ने? अभी देखो, पहले तो हमने कागजों की उसके लिए कार्रवाई के लिए दिया है। जो कागजों में घपलाबाजी करी है उनको सुधार करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। जैसे भी होता है अगले 48 दिन में फिर नए जो हमारे बड़े किसान नेता हैं, नए जो भी कानून बना के उसमें चलेंगे हम। किस टाइम बैठे थे आप यहाँ आकर? हम बहुत पिछली लड़ाई लड़ रहे हैं 2018 से। यहाँ बॉर्डर पे किस टाइम बैठे? सुबह 8 बजे हम चल दिए थे अपने घरों से निकल के और 12 बजे हम यहाँ के बैठ गए थे। ठीक है। हाँ जी। और अभी ये रास्ते खोल दिए गए हैं, जब तक आपकी बातचीत नहीं होती तब तक? इसलिए अब बच्चे भी स्कूल से अपने घर जाएंगे, एम्बुलेंस भी जाएंगी, तो फिर भी जैसे भी निर्णय आता है, जैसे हमारे ऊपर से काम आएगा फिर से हम। अगर नहीं मानी जाएंगे तो फिर से आप सड़क पर बैठेंगे? दिल्ली की कूच तो हम करेंगे। वह लड़ाई हमारी बहुत पुरानी है और जायज लड़ाई है, कोई गलत लड़ाई नहीं है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा यहीं भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे हम यहीं बैठेंगे। कोई गैर लड़ाई नहीं है हमारी, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हम। ठीक है जी जी। ये दिखाइएगा तस्वीरें। यहाँ इस वक्त जो है ये किसान रहेंगे जब तक इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी। प्रशासन की तरफ से अभी आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद यहाँ बैरिकेडिंग लगातार खोली जा रही है। जो चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई थी उसे अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है और जो ट्रैफिक था, जो बंद किया गया था सुबह किसानों के आने के बाद, वो अब धीरे धीरे। देखिए ना कि आपने भी देखा था किस तरीके से वहाँ क्रेन्स, जेसीबीज लगाकर रास्ता रोका गया था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी। लेकिन वो बैरिकेडिंग तो उस वक्त तक वहां मौजूद थी, लेकिन वो क्रेन्स वगैरह जो जेसीबी थी वो सारी हटा दी गई थी। अब इस विवाद को भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि सरेंडर आखिर क्यों कर दिया है किसानों ने। देखिए, किसानों की मांग थी कि जो प्राधिकरण की तरफ से जमीनें खरीदी गई थी, मान लिया किसी का 10 बीघा जमीन खरीदा गया है तो उसका 10%, मतलब उद्योगीकरण के लिए जमीनें खरीदी गई थी, उस उद्योगीकरण में 10% हिस्सा, मान लिया कोई उद्योग लगा, उसमें आप देंगे किसानों को, ऐसा वादा किया गया था, बल्कि लिखित में ये वादे किए गए थे। लेकिन वहां आवासीय प्लॉट्स काट दिए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मतलब उसको ज्यादातर जमीनों का इस्तेमाल जो किया गया वो आवासीय लोगों के लिए किया गया। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, वहां व्यापार के लिए जमीनों का इस्तेमाल कम किया गया। यही लोगों के भीतर गुस्सा है। बहुत लोगों ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, बहुत लोगों
लोगों ने सांसद विधायक को जिम्मेदार ठहराया। ज्यादातर लोगों ने राखी, जिस तरीके से आपने भी बात की, सांसद को जो महेश सरकार के खिलाफ वो सीधे तौर पर गुस्सा नहीं है, ये कहना है वहां के किसानों का कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, अधिकारियों से सवाल नहीं किए जा रहे हैं और अधिकारी निचले स्तर पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके पीड़ित ये किसान हो गए। तो सरकार को तो वो दोष नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल 1976 का मामला है, जब से बसना शुरू हुआ था, सरकारें बदली, मायावती की सरकार है, उसमें बहुत तेजी से काम चला, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अब 7 साल से योगी आदित्यनाथ की भी सरकार है। तो मुझे जितना मैंने लोगों से वहां बात की रखी, मुझे जो लगा वो ये लगा कि मान लिया एक सरकार के वक्त पे जमीन खरीदी गई, 2 गुना उसका मुआवजा दे दिया गया, लेकिन अब वो 4 गुना मुआवजे की बात कर रहे हैं। तो सरकारें इस बात को कहीं ना कहीं सोच रही है कि भाई पिछले सरकारों ने जो किया वो अगर हम काम करेंगे तो वो बोझ पड़ेगा उनके ऊपर एकदम से, लेकिन ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। जो हाईकोर्ट का आदेश है, मुआवजा 4 गुना देने का हो या फिर 65% पैसा देने का हो या फिर 10% जमीन देने की उस उद्योग में बात हो, वो धीरे धीरे एक एक कर किसानों को देने का सरकार काम करे। इतना बर्डन अपने ऊपर भी सरकार एकदम से नहीं ले सकती। नोएडा अथॉरिटी हो या फिर प्राधिकरण हो, जितने भी संबंधित जो एजेंसियां हैं, वो इतना बर्डन एकदम नहीं ले सकती हैं। इसलिए शायद वो एक एक करके 2-2 करके किसानों को उनका मुआवजा लगातार दे रही है। लेकिन इन किसानों को चाहिए कि एकदम से सबके सबको दे दिया जाए। पता ये भी चला वहां जाकर कि राकेश टिकैत, भारतीय वो बीकेयू के अध्यक्ष प्रवक्ता राकेश टिकैत भी कल यहां पहुंचेंगे। अब वो पहुंचेंगे तो धरना किस तरीके से हाईजैक किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछला धरना राखी हमने देखा 2019 का किस तरीके से लगातार 13 महीने तक दिल्ली का दम घोटकर रखा गया। हालांकि सरकार के लिए जो परेशानी वो सिर्फ खत्म नहीं हुई है, हालांकि हफ्ते भर का टाइम इन लोगों को दिया है बातचीत करने का। 6 दिसंबर को भी हरियाणा और पंजाब से किसान आ रहे हैं, जिनकी वही मुख्य मांग है एमएसपी को लेकर, जो जिस मांग को लेकर वो उठे थे कानून वापसी के बाद, वही मांग एक बार फिर से राखी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि जब 6 दिसंबर को किसान वहां पर पहुंचेंगे, और अभी जिस आंदोलन को बड़ा रूप देने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब बातचीत की है प्रशासन ने, जो आश्वासन दिया है उसे लेकर कितने आश्वस्त हुए हैं किसान। और अभी ये कहा जा रहा है कि अंदर की तरफ, जहां दलित प्रेरणा स्थल है मायावती पार्क में, वहां अंदर की तरफ अभी कुछ किसान बैठे हुए हैं। कितनी भीड़ और कम होती है ये देखने वाली बात होगी, और 6 दिसंबर को किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है, या फिर राकेश टिकैत जब पहुंचते हैं तो क्या कुछ तस्वीर होती है, किस तरीके से आंदोलन बदलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन नोएडा के किसानों का, ग्रेटर नोएडा के किसानों का जिस तरीके का यह आंदोलन है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।